हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सेमुसी भाग 2 का पंचमें पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचन। यह पाठ अनेक ग्रंथों से लिए गए 10 सुभाषितों अर्थात सुंदर वचनों का संग्रह है। इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमें पाठ है सुभाषितानी। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इसका अन्वय है मनुष्याणां शरीरस्थ आलस्यं हि महान् रिपु अस्ति उद्यम समय बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। मनुष्याणां मनुष्यों का या मनुष्य के शरीरस्थ शरीर में स्थित आलस्यम आलस्य ही निश्चित रूप से ही महान रिपु महान शत्रु अस्ति है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही निश्चित रूप से जो है महान शत्रु है। उद्यम समय, उद्यम अर्थात परिश्रम, समय समान परिश्रम के समान बंधु न अस्ति, बंधु अर्थात मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको करके मनुष्य न अवसीदति, न नहीं अवसीदति दुखी होता है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है कि जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता हो। सरलार, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही महान अर्थात बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मित्र नहीं है जिसे अर्थात परिश्रम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मुष्कः। इसका अन्वय गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणे गुणम न वेत्ति बली बलम वेत्ति निर्बलम बलम न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिके वेत्ति वायसे न वेत्ति सिंहस्य बलम करी वेत्ति मुष्के न वेत्ति। गुणी अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है, गुणम वेत्ति गुण को वेत्ति अर्थात जानता है। गुणवान व्यक्ति जो है गुण को जानता है। निर्गुण जो गुण से रहित है अर्थात निर्गुण व्यक्ति गुणम न वेत्ति गुण को नहीं जानता। अर्थात जो गुणी व्यक्ति है वो ही किसी में भी जो है गुण को जानता है, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति है वो गुण को, जो किसी के भी अच्छे गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति, बली अर्थात बलशाली, बलम वेत्ति बल को जानता है। निर्बलम निर्बल व्यक्ति या बल से रहित व्यक्ति बल को नहीं जानता। वसंतस्य गुण, वसंत ऋतु का गुण, पिकै अर्थात कोयल, वेत्ति जानती है। वसंत ऋतु का गुण जो है कोयल जानती है। वायसा न वेत्ति, वायसा अर्थात कौवा, कौवा जो है वसंत ऋतु का गुण नहीं जानता। सिंहस्य बलम करी वेत्ति, सिंहस्य अर्थात शेर का बल जो है हाथी जानता है। मुष्के न चूहा नहीं जानता। सरलार्थ, गुणी गुण जानता है, निर्गुण गुण नहीं जानता। बलशाली बल जानता है, निर्बल बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। अन्वय, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति तु यस्य मनः अकारण द्वेषे अस्ति जनः तं कथम परितोषिष्यति। यह जो निमित्तम निमित्त अर्थात किसी कारण से, उद्देश्य लक्ष्य करके, किसी वजह को जो उद्देश्य करके या लक्ष्य करके प्रकुप्यति क्रोध करता है, स तस्य निमित्तस्य वह उसके अर्थात उसका निमित्त के अर्थात उस कारण के अपगमे दूर हो जाने पर या चले जाने पर ध्रुवम निश्चय ही प्रसीदति प्रसन्न होता है। तू परंतु यस्य जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति बिना कारण के ही क्रोध करता है, जनतम जनतम अर्थात उस मनुष्य को कथम कैसे परितोषिष्यति कौन जो है मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करेगा। सरलार, जो निमित्त अर्थात किसी वजह को लक्ष्य कर अधिक क्रोध करता है
वह उसकी अर्थात निमित्त की समाप्ति पर निश्चय ही प्रसन्न होता है। लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है, मनुष्य उसको अर्थात उस मन को कैसे संतुष्ट करेगा? जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से यदि कोई गुस्सा करता है या क्रोध करता है और उसका जब जो है कारण समाप्त हो जाता है, तो वह जो अपने आप ही प्रसन्न होने लगता है। लेकिन यदि मनुष्य बिना किसी कारण के बिना मतलब ही दुखी होता रहता है या क्रोध करता रहता है, तो उसे व्यक्ति कैसे भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकता। उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि वहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। अन्वय पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, यथा हया नागा च बोधिता वारं वहन्ति, पंडितः जन अनुक्तम अपि उहति, बुद्धेः परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। पशुना अपि पशु के द्वारा भी उदीरित अर्थात कहा गया, अर्थ गृह्यते अर्थ जो है गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है या समझ लिया जाता है। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है, यथा जैसे हया घोड़े, नागा हाथी, च बोधिता बारम वहंती, जैसे घोड़े और हाथी बोधिता बारम बताए गए भार को वहंती ढोते हैं। पंडितजन विद्वान लोग या ज्ञानी लोग अनुक्तम अपि बिना कहे हुए का भी वहती अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धि है बुद्धियां जो हैं परंगित ज्ञान फला, दूसरों के परंगित होता है दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान फला ज्ञान रूपी फल वाली भवंती होती है। सरलार्थ पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है, जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, स एव वह्नि दहते शरीरम। अन्वय हि नराणाम देव विनाशनाय प्रथमे शत्रु देह स्थितः क्रोधः अस्ति, हि यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठम एव दहते, तथैव सह एव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। ही निश्चय ही नराणाम मनुष्य के देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए प्रथमे शत्रु पहला जो शत्रु है देह स्थित है शरीर में स्थित क्रोध अस्ति क्रोध है। निश्चय ही मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए जो पहला शत्रु है वो उसके शरीर में स्थित क्रोध है। ही यथा क्योंकि यथा जैसे काष्ठगत स्थित है लकड़ी के अंदर स्थित वहनी अर्थात आग काष्टम एव देते लकड़ी को ही जलाती है, तथे वैसे ही सह एव क्रोध ही शरीर स्थित क्रोध शरीर में जो स्थित क्रोध है शरीर को दहते जलाता है। सरला निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। मृगा मृगै संगम रनु व्रजंती, गावश्च गोभी तुर्गा तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खे सुधिय सुधीबी, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अन्वय मृगा मृगे सह गावश्च गोभी सह तुर्गा तुरंगै सह मूर्खा मूर्खै सह सुधिय सुधीबी सह संगमम अनुव्रजंती, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवते। मृगा हिरण मृगै से हिरणों के साथ हिरण जो है हिरणों के साथ, गावश्च और गाय गोभी गायों के साथ, तुर्गा घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्ख लोग मूर्खे से मूर्खों के साथ, सुधीय अर्थात जो विद्वान लोग हैं विद्वानों के साथ, संगमम अनुव्रजंती जो है उनका साथ अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं। समान शील व्यसनेषु समान और शील भाव वालों में मित्रता भक्ति होती है। सरलार्थ हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समान शील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है।
सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि देवात् फलं न अस्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय, फले छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य यदि देवात् फलं न अस्ति तु वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। फलच्छाया, फल और छाया से समन्वित युक्त महावृक्ष, महान अर्थात बड़े वृक्ष का सेवितव्य आश्रय लेने योग्य है। यदि देवात भाग्य से फलम न अस्ति, फल नहीं है, तो वृक्ष से वृक्ष की छाया को के निवार्यत है, कौन रोक सकता है। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है। यदि भाग्य से उस वृक्ष पर फल नहीं लगे हैं तो भी उस वृक्ष की छाया जो है किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात जो महान वृक्ष है उसकी छाया कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा जो है हमें उसका आश्रय ले लेना चाहिए। ए मंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष न अस्ति योजके तत्र दुर्लभ है। अन्वय, ए मंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अनौषधम न अस्ति अयोग्य पुरुष न अस्ति तत्र गुणान योजके दुर्लभ भवति। ए मंत्रम, मंत्रों से रहित, अक्षरम न अस्ति, अक्षर नहीं होता, मंत्र से रहित जो है कोई भी अक्षर नहीं होता। मूलम अनौषधम न अस्ति, मूल अर्थात जड़, जड़ जो है औषधि से रहित नहीं होती। अयोग्य पुरुषम न अस्ति, अयोग्य योग्यता से रहित कोई भी जो है पुरुष नहीं होता। तत्र, वहां अर्थात उन गुणों को योजके जोड़ने वाला दुर्लभ है भवति, दुर्लभ होता है। सरलार्थ, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, जड़ औषधि से रहित नहीं होती, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, वहां गुणों को जोड़ने वाला जो है व्यक्ति दुर्लभ होता है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्त समय तथा। अन्वय, महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्त भवति तथा एव अस्त समय च रक्त भवति। महताम महान पुरुष संपत्तो विपत्तो, संपत्ति और विपत्ति में च अर्थात और एक रूपता, एक समान भक्ति होते हैं। महान व्यक्ति जो हैं संपत्ति अर्थात सुख और विपत्ति दुख में एक समान होते हैं। जैसे सविता अर्थात सूर्य उदय के समय लाल होता है तथा वैसे ही अस्त के समय भी लाल ही होता है। सरलार्थ, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है, वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अश्व चेद धावने वीरैत भारस्य वहने खरै। अन्वय, विचित्रे संसारे खलु किंचित अपि निरर्थकम न अस्ति चेत अश्व धावने वीर तर्हि खरै भारस्य वहने वीर अस्ति। विचित्रे विचित्र, संसारे संसार में, ये जो विचित्र संसार में खलु निश्चय ही किंचित अपि कुछ भी निरर्थकम, निरर्थक अर्थात बेकार नहीं है। इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी बेकार नहीं है। चेत यदि, अश्व घोड़ा दौड़ने में वीर है, खरे अर्थात गधा पहाड़ ढोने में वीर है। सरलार्थ, विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा पहाड़ ढोने में वीर है। अर्थात घोड़ा यदि तेज दौड़ सकता है तो गधा जो है सबसे ज्यादा भार जो है गधा उठाता है, तो इसलिए जो है गधा भार ढोने में सबसे तेज है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। मनुष्याणाम महान रिपु कै, मनुष्य का महान शत्रु कौन है। आलस्यम, मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम, मनुष्य का महान शत्रु आलस्य है। गुणी किम वेत्ति, गुणी व्यक्ति क्या जानता है। गुणम, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणवान व्यक्ति जो है गुण जानता है। केशाम संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, केशाम किसकी, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, हमेशा जो है एक रूपता होती है, तो किसकी होती है। महताम, महताम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता,
जो है महान व्यक्तियों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता या एक समानता होती है। पशुना अपि कीदृशे गृहीते, पशु के द्वारा भी, पशु भी जो है किस प्रकार को ग्रहण करते हैं, किसको ग्रहण करते हैं? उदीरितो अर्थ है, कहा गया अर्थ था जो कहा गया है। पशुना अपि उदीरो अर्थ गृहीते, पशु भी कहे गए अर्थ को जो है ग्रहण करते हैं। उदय समय अस्त समय च कह रखते हैं भक्ति, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन लाल होता है? सूर्य है। उदय समय अस्त समय च सूर्य रखते हैं भक्ति, उदय समय और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का होता है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। केन समय बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु अर्थात मित्र नहीं है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान बंधु अर्थात मित्र नहीं है। वसंतस्य गुणम कै जानाति, वसंत ऋतु का गुण कौन जानता है। वसंतस्य गुणम पिकै जानाति, वसंत ऋतु का गुण कोयल जानती है। बुद्धय कीदृश्य भवन्ति, बुद्धियां जो है कैसी होती हैं। बुद्धियां परेंगित ज्ञान फला भवन्ति, बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। नराणाम प्रथम शत्रु कै, मनुष्य का पहला शत्रु कौन है। नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है अस्ति, मनुष्य का पहला शत्रु क्रोध है। सुधिय सख्यम केन सह भवति, सुधिय अर्थात बुद्धिमान लोग की मित्रता जो है किसके साथ होती है। सुधिय सख्यम सुधी भी सह भवति, बुद्धिमान या विद्वान लोगों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा किस प्रकार का वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। अस्माभि फलच्छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। प्रश्न 3, अधोलिखिते अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे गए दो अन्वयों के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये जो ऊपर श्लोक दिए हुए हैं उनके अन्वय हैं, तो उसमें से ये दो अन्वय की हमें पूर्ति करनी है, जिसके अन्वय हमने ऊपर भी दिए हुए हैं, तो आप ऊपर से भी इसको देख करके समझ सकते हैं। पहला यह है, निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति तस्य मने अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषिष्यति। यह जो निमित्तम किसी लक्ष्य को या किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोध करता है, वह जो उसके अपगम में उसके समाप्त हो जाने पर अर्थात उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न होता है। जिसका मन बिना कारण ही द्वेष करता है या क्रोध करता है, तम उस मनुष्य को या मनुष्य जो है उसको उस मन को कैसे संतुष्ट करेगा। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति, अश्वः चेत धावने वीर खरे भारस्य वहने वीर भवति। विचित्र संसार में निश्चय ही किंचित कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत यदि घोड़ा धावने अर्थात दौड़ने में वीर है, तो गधा भार ढोने में वीर होता है। प्रश्न 4, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए समान अर्थ वाले श्लोकों के अंश पाठ से चुनकर लिखो। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वह ही होता है जो अनुक्तम अपि बिना कहे हुए का भी तथ्य जानता है, अर्थात बिना कहे हुए को भी जान लेता है। तो इसके लिए हमारे श्लोक में क्या आया हुआ है, अनुक्तम अपि हुअति पंडितो जन, बिना कहे हुए को भी जानने वाले जो है पंडित जन है। पंडित लोग जो है बिना कहे हुए को भी अनुमान लगा लेते हैं, जो उसको भी जान लेते हैं। मनुष्य समस्वभावे जन स मित्रताम करोति, मनुष्य समस्वभावे समान स्वभाव वाले लोगों के साथ ही मित्रता करता है। तो समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील और स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता। परिश्रमम कुर्वाणे नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, न अस्ति उद्यम समो, परिश्रम के समान बंधु अर्थात मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य जो है दुखी नहीं होता है।
महानतम जना सर्वदेव समप्रकृतया भवन्ति। महान लोग हमेशा ही समान प्रकृति वाले होते हैं। संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक रूप वाले होते हैं, अर्थात एक समान होते हैं। प्रश्न 5, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। यथा निर्देश, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य की रचना करो। गुणी गुणम जानाति, गुणी व्यक्ति गुण जानता है, तो इसको हमें किसमें करना है? बहुवचन में। तो बहुवचन के लिए आएगा गुणी, गुणी का बहुवचन होगा, गुणी जो है एक वचन में है, तो गुणीन है। गुणी ने जो क्या हो गया? बहुवचन। गुणम जानन्ति, जानाति जो है प्रथमा एक वचन का है, तो जानाति जानाता है जानन्ति, तो गुणीन है गुणम जानन्ति, गुणी लोग गुण को जानते हैं। पशु उदीरितम अर्थम ग्रहणाति, पशु जो है कहे गए अर्थ को ग्रहण करता है, तो इसको हमें क्या बनाना है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है? हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पशुना उदीरित अर्थ है गृह्यते, पशुओं के द्वारा कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। मृगः मृगै से अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ अनुव्रजन्ति रहते हैं या अनुसरण करते हैं, तो इसको हमें करना है एक वचन में। मृगा, मृगा का एक वचन होगा मृगः। मृगही, तो मृगही सह अनुव्रजति, तो मृगः एक वचन लगा तो यहाँ पे क्रिया भी लगेगी अनुव्रजति एक वचन की। तो हिरण हिरणों के साथ अनुसरण करता है या उसका साथ निभाता है। कह छायाम निवार्यति, कौन छाया को दूर करता है या रोकता है। कर्मवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बनाना है, तो कह की तृतीय विभक्ति होगी केन। कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता जो है तृतीय विभक्ति का लगता है। केन छाया निवार्यते, किसके द्वारा छाया जो है निवार्यते रोकी जा सकती है। तेन एव वहीना शरीरम दहते, वह ही अग्नि के द्वारा शरीर को जलाता है। तो कौन कर्तृवाच्य होगा, वो कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति लगती है, और कर्तृवाच्य में क्या लगती है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो प्रथमा विभक्ति क्या है? तेन की सह, सह एव वहनी शरीरम दहते, वह ही अग्नि शरीर को जलाती है, अर्थात क्रोध जो है शरीर को जला देता है। प्रश्न 6, संधि अथवा संधि विच्छेदम करो। संधि अथवा संधि विच्छेद करो। न प्लस अस्ति उद्यम समय, न अस्ति उद्यम समय, न प्लस अस्ति, तो इसका क्या होगा? न अस्ति, ती है यहाँ पे और उ, तो ई को क्या हुआ हमारा? ये, तो ये और उ, तो क्या होगा? न अस्ति उद्यम समय। तो न अस्ति में यहाँ पे तो हमारी क्या लगी है? दीर्घ संधि, और इन दोनों में क्या लगी है? हमारी यण संधि। तो इसमें जो है दीर्घ संधि और यण संधि मिलाकर के बना न अस्ति उद्यम समय। तस्य अपगमे, तस्य प्लस अपगमे, तो यहाँ पे हुई हमारी दीर्घ संधि, ए प्लस है आ। अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम अपि, ई प्लस उ, तो ई और उ मिला के क्या हुआ? यू, मतलब उ को यहाँ पे ये हो गया और पे जो है आधा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुई हमारी? यण संधि, तो अनुक्तम उपि युहति। गावश्च, गावः प्लस च, तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि, विसर्ग को श था तो श को जो है विसर्ग बन गया। न अस्ति, न प्लस अस्ति दीर्घ संधि। रक्त है च अस्त समय, तो रक्तश्चास्तमय, रक्त है तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो विसर्ग को जो है यहाँ पे श हो गया। यदि च से पहले विसर्ग होता है तो श लग जाता है, और यहाँ पे जो है अस्त समय, च अस्त समय हो गया दीर्घ संधि, च प्लस अस्त चास्त, ये हो गया दीर्घ संधि, विसर्ग और दीर्घ संधि। योज्य है तत्र, तो योज्य है प्लस तत्र विसर्ग संधि। समस्त पदम अथवा विग्रह लिखत, समस्त पद अथवा विग्रह करके लिखो। उद्यम समय, उद्यमेन समय है। शरीरे स्थित है, शरीर स्थित है। निर्बल बलेन हीन है। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। महावृक्ष, महान वृक्ष है। समानशील व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु। अयोग्य न योग्य। प्रश्न 7, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखो।
प्रसीदति, प्रसीदति होता है प्रसन्न, अवसीदति दुखी, मूर्ख है मूर्ख, पंडित है विद्वान, बली बलवान, निर्बल है निर्बल, सुलभ है सुलभ जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ है दुर्लभ, संपत्तो सुख, विपत्ति दुख, अस्त समय अस्त होते समय, उदय उदय होते समय, सार्थकम सार्थक, निरर्थकम जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो तेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत के द्वारा वाक्य में प्रयोग करो, अर्थात संस्कृत में जो है वाक्य प्रयोग करना है। वायसः, वायसः का होता है वायसः काक्यः भवति, कौवा जो है कौवा होता है। निमित्तम, किसी निमित्त के लक्ष्य के, निमित्तम ही कार्यम सिद्ध्यति, लक्ष्य से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सूर्य, सूर्य प्रातः काले उदयति, सूर्य प्रातः समय उदय होता है। पिकः कोयल, पिकः मधुरम गायति, कोयल मधुर गाती है। वहनी आग, वहनी काष्ठम दहते, आग लकड़ी को जलाती है। इस पाठ में यदि कोई आपको डाउट है या कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वहां से भी आप इस पाठ के नोट्स को नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।